देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि देश में जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लगातार पिछले आज़ादी के 75 सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकारें रही हो, लगातार इस बात से सरकारें इनकार करती रही हैं और ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम करती रही हैं और गुमराह करके ओबीसी समाज का वोट तो लेती रही हैं, लेकिन ओबीसी समाज का जो हक है जाति आधारित जनगणना करके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का जो हक है ओबीसी समाज का, उस हक को देने का काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, एक ओबीसी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। और इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते रहते हैं। पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बिहार में बिहार सरकार ने पिछले दिनों ये फैसला लिया कि वो जातिवार गणना कराने का काम करेगी, जातिवार सर्वे कराने का काम करेगी और जातिवार आर्थिक सर्वे भी कराने का काम करेगी। जब बिहार सरकार ने ये फैसला लिया तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा सोचा गया कि इस पर कोई ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार कई सरकारों के द्वारा इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन बिहार में जाति आधारित सर्वे भी हुआ, गणना भी हुई, क्योंकि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करवा सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट जब ये सर्वे करवा रही थी तो लगातार इसको लेकर के जो बीजेपी से समर्थित लोग थे और उनके इशारे पर एक तरफ बीजेपी के लोग विधानसभा में जाति गणना का समर्थन किए थे, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का काम किए और इसके बावजूद भी जाति गणना को रोक नहीं पाए। और जब जाति गणना बिहार में हो गई तो राज्य सरकार ने बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए और भारत के इतिहास में बिहार एक ऐसा राज्य बना, पहला ऐसा राज्य बना जिसने जाति आधारित गणना को केवल किया ही नहीं बल्कि उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करने का काम किया। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने जाति आधारित गणना करके उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करने का काम किया। और जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुई तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अभी देश में ओबीसी समाज को 52% तक कहा जाता था, लेकिन जब जाति गणना के आंकड़े बिहार में आए तो ये बात निकल करके सामने आई कि ओबीसी की जो संख्या है वो एबव 63% है, 64% के आसपास में है। तो इतनी बड़ी जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी वाले समाज को 75 साल में हक अधिकार नहीं मिला, ये भी सोचने और समझने का विषय है। इसके बाद बिहार सरकार ने आर्थिक जो सर्वे कराया था, जाति सर्वे के आधार पर जो आर्थिक सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया। और उसकी रिपोर्ट जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश किया तो एक बात निकलकर सामने आई कि पिछले लंबे समय से खासतौर से यूपी बिहार में जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी आरएसएस के द्वारा की जा रही है और जिस प्रकार से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही पिछड़े वर्गों का ज्यादा हिस्सा खा रही हैं और पिछड़े वर्गों का ज्यादा फायदा पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही ले रही हैं, ऐसा
प्रोपेगेंडा करके आरएसएस बीजेपी के लोग यूपी बिहार में राजनीति करने का काम कर रहे थे। एक तो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने से ही आरएसएस बीजेपी के लोगों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो जिस मुद्दे पर आरएसएस बीजेपी के लोग लंबे समय से राजनीति कर रहे थे कि पिछड़ी वर्ग की कुछ पिछड़ी जातियां ही समस्त पिछड़े वर्ग का फायदा उठा रही हैं, वो बहुत अमीर हो गई हैं और बाकी लोग बहुत गरीब हो गए हैं, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके बाकी पिछड़ी जातियों का समर्थन लेने की कोशिश और समर्थन लेने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन जब आर्थिक गणना की रिपोर्ट पब्लिश की गई तो उसमें भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। उसमें चौंकाने वाला मामला ये सामने आया कि जब ये देखा गया कि कौन से वर्ग में कितने % गरीब हैं, तो ये दिखाई दिया कि अभी तक तो देश में ये कहा जाता था कि भाई गरीबी अमीरी की बात करो, अभी किसी प्रकार का जाति की बात नहीं करना चाहिए, गरीबी अमीरी का बात करना चाहिए। लेकिन जब ये गरीबी के आंकड़े घोषित किए गए, जब आर्थिक आंकड़े घोषित किए गए, तो ये निकल करके सामने आया कि भारत में जो गरीबी है वो जाति के आधार पर है, वर्ण के आधार पर है। मतलब जाति और वर्ण के आधार पर जो जितना वर्ण सिस्टम जाति व्यवस्था में जो जितना ऊपर है वो उतना कम गरीब है और जो जितना नीचे है वो उतना ज्यादा गरीब है। इस प्रकार के आंकड़े भी निकल करके सामने आए। डेटान नाम के जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने पहले ही इस बात का खुलासा किया था भारत का अध्ययन करके कि भारत में जो गरीबी का कारण है वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो क्रमिक असमानता की व्यवस्था है, इसमें आप जितना ऊपर जाएंगे उतना गरीबी कम मिलेगी और जितना नीचे जाएंगे उतना गरीबी ज्यादा मिलेगी। बिहार में जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश की गई उसमें भी कुछ इसी प्रकार का डाटा आया। उसके डाटा को जब हम देखते हैं तो सामान्य वर्ग में 25.09% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 33.16% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम अति पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो उसमें भी 33.58% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करते हैं तो 42.70% लोग गरीब हैं। वहीं जब शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 42.70% शेड्यूल ट्राइब के लोग गरीब हैं और 42.93% शेड्यूल कास्ट के लोग गरीब हैं। तो ये जो सारा आंकड़ा है, ये आंकड़ा ये बता रहा है कि बैकवर्डों में किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि ये जो स्थिति है, गरीबी की जो स्थिति है, ये बैकवर्डों में सेम ही है। और इसके आधार पर जो बीजेपी एक लंबे समय से बैकवर्डों और मोस्ट बैकवर्डों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही थी और आपस में लड़ा करके बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड के नाम पर मोस्ट बैकवर्डों का वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर रही थी, तो इससे भी बीजेपी को गहरा सदमा लगा है। बीजेपी इन सब फैसलों से घबराई हुई है, बिलबिलाई हुई है, परेशान है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पिछड़ी जाति का मुख्य प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति कहने वाला व्यक्ति है, इसके बावजूद भी जाति आधारित जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाई। वहीं नीतीश कुमार जी जो लंबे समय से विपक्ष को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में भी देश भर में चर्चा है और देखा जा रहा है, उनके द्वारा जिस प्रकार का काम बिहार में किया जा रहा है, इससे आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये परेशानी उनकी तब और बढ़ गई जब नीतीश कुमार जी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वो आरक्षण की सीमा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की भी आबादी बढ़ी, शेड्यूल ट्राइब की भी आबादी बढ़ी और ओबीसी समाज की भी संख्या सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो शुरू से ही संख्या के अनुपात में आरक्षण है। जब शुरू से संख्या के अनुपात में आरक्षण है तो अभी इनकी आबादी बढ़ गई है तो इनका रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बढ़ाया और इसके साथ ही साथ ओबीसी का भी और ईबीसी का भी, मतलब पिछड़े वर्ग का और अत्यंत पिछड़े वर्ग का, दोनों का
रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया। अभी तक जो बिहार में आरक्षण की सीमा थी वो 50% थी। SC ST OBC आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% थी। इसको बढ़ा करके नीतीश कुमार जी ने इसको 65% कर दिया और इसी के साथ साथ 10% EWS आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, अगर उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये 75% रिजर्वेशन बिहार में आज सर्वसम्मति से पास हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। और जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इससे RSS BJP के लोग और ज्यादा घबरा गए। उनको डर लग रहा है कि अब BJP के जो धर्म के नाम पर OBC का वोट BJP के लोग लूटते थे, जाति के नेताओं का चेहरा दिखा करके जो BJP के लोग वोट लूटते थे, क्या अब वो OBC उनके झांसे में फंसेगा? उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और इस बात से जो नीतीश कुमार ने जो इतने बड़े बड़े काम किए, जो इस प्रकार के फैसले लिए, इससे BJP घबरा गई है और घबरा करके नीतीश कुमार का चरित्र हनन करने के काम पर मीडिया के को आगे कर करके और अपने कुछ नेताओं को आगे कर करके RSS BJP के लोग नीतीश कुमार का चरित्र हनन करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में प्रजनन दर पर बात करते हुए नीतीश कुमार कुछ बात कह रहे थे और उनके कहने का भाव ये था कि अब महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं तो प्रजनन दर कम होती है। ये बात समझाने का काम नीतीश कुमार कर रहे थे। उसमें उनके द्वारा कुछ शब्द जो कहे गए, उन शब्दों को पकड़कर, उनके भाव को ना पकड़कर, उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों को पकड़कर जिस प्रकार से बिहार में BJP राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से देश भर में उसको लेकर के हंगामा मचा रही है, और जिस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी जब महिलाओं के साथ देश भर में अन्याय अत्याचार होता है तो वो बोलते नहीं है, मणिपुर जैसी जगह के लिए वो बोलते नहीं है, वही नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी के बयान पर बोलना पड़ा और वो बोल रहे हैं। तो इसके पीछे का मकसद है कि नीतीश कुमार की छवि खराब किया जाए। और जब से नीतीश कुमार ने BJP का साथ छोड़ा है, लगातार अगर आप टीवी चैनलों को देखिए तो नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए वो लोग लगे रहते हैं। और जब से उन्होंने जाति गणना करने का फैसला किया, फिर उन्होंने जाति गणना की रिपोर्ट जारी किया, फिर आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जारी किया और अभी आरक्षण बढ़ाने का फैसला कर दिया, तो इससे RSS BJP और ज्यादा तिलमिलाई हुई है और इसलिए वो मीडिया का सहारा लेकर के बदनामी करने का काम कर रहे हैं ताकि OBC SC ST को गुमराह किया जा सके और गुमराह करके BJP के फेवर में खड़ा किया जा सके। इसको लेकर के वो दो प्रकार का काम भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां देश में एक लंबे समय से वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, इस प्रकार की मुहिम देश भर में चलाई जा रही है। उसका असर आज देशव्यापी हो रहा है, उसका प्रभाव आज देशव्यापी हो रहा है। और जिस प्रकार से बिहार में गणना हुई, इससे जो मामला खड़ा हो गया है देश भर में, तो RSS BJP के लोग दो प्रकार से इसको काउंटर करने के काम पर लगे हुए हैं। पहला, अलग अलग जाति के नेताओं का चेहरा दिखा करके जाति जाति में लड़ाई झगड़ा करवा करके और जाति जाति का नेता दिखा करके जाति जाति का वोट लूटने का कार्यक्रम पहले से भी RSS BJP का चल रहा है। इसको और ज्यादा मजबूत करने के काम पर RSS BJP के लोग लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक नाम पर समरसता अभियान चलाने का फैसला भी RSS BJP के द्वारा लिया गया है कि हम समरसता अभियान चलाएंगे, मंदिर में ले जाने के लिए लोगों का अभियान चलाएंगे। मतलब OBC को उनके हक अधिकारों से भटकाकर, जैसे 92 में जब आंदोलन चल रहा था OBC के मंडल कमीशन का 90-92 में, तो उस समय राम मंदिर का आंदोलन चला करके OBC को भटकाया गया था और OBC को भटका करके जो मंडल कमीशन था उसके साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया गया, जिससे OBC को हक अधिकार पूरी तरीके से आज तक नहीं मिल पाए। उसी प्रकार की कोशिश
आने वाले चुनाव में एक बार फिर करने का काम चल रहा है। और राम मंदिर के नाम पर ही, राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर और फिर राम मंदिर के नाम पर ओबीसी को गुमराह करके उसका वोट और सपोर्ट लेने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जा रही है। तो ये जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र देश भर में आरएसएस बीजेपी के द्वारा जाति के नाम पर ओबीसी का वोट लूटने का, धर्म के नाम पर ओबीसी का वोट लूटने का, एक जाति का दूसरे जाति के खिलाफ में भड़का करके वोट लूटने का, या एक धर्म के खिलाफ भड़का करके वोट लूटने का जो षड्यंत्र, और इसमें ओबीसी को फंसाकर ओबीसी के हक अधिकार को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र से देश भर में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को सावधान रहना चाहिए और देश भर में अपने हक अधिकार की जो लड़ाई, एक लंबे समय से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आज ये एक रंग ला रही है। और आज देश में हर नेता की मजबूरी हो गई है कि वो जाति आधारित जनगणना की बात करे, हमारी हिस्सेदारी की बात करे। तो ये आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मजबूर होना पड़ रहा है। जो आरएसएस बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिए कि हम जनगणना नहीं करेंगे, वो भी भाषणों में कहते हैं कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। बिहार में मजबूर होकर के उनको समर्थन करना पड़ा, जाति आधारित गणना का भी समर्थन करना पड़ा और अभी जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया उसका भी समर्थन करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो लंबे समय से जागृति चलाई जा रही है, इसका परिणाम है, उसकी सफलता है। अभी ये शुरुआती सफलता है। आने वाले समय में देश भर में बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर हम लोग अपने मुद्दों को समाज में स्थापित करेंगे, उतने बड़े पैमाने पर समाज में हमारी समस्याओं का समाधान के लिए रास्ता निकलेगा। और आने वाले समय में जब समाज में हमारे मुद्दे और ज्यादा स्थापित होंगे, तो आने वाले समय में ये सारे मुद्दों का हल निश्चित रूप से निकाला जाएगा। तो इसलिए हमें आरएसएस बीजेपी के ट्रैप में समाज ना आए और जाति और धर्म के नाम पर जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोग गुमराह करना चाहते हैं, जाति आधारित जनगणना से, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी से और तमाम जो हमारे हक अधिकार के मुद्दे हैं उससे जिस प्रकार से ओबीसी समाज को भटकाना चाहते हैं, एससी एसटी के लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो इससे समाज को सतर्क करने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार अभियान चलाएं, गांव-गांव में चौपाल लगाएं और जो हमारे हक अधिकार के मुद्दे हैं उनको लेकर समाज को जागृत करने का काम करें, ताकि लोग गुमराह ना हों और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।